ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज सुयश वाजपेयी इन फ्रंट ऑफ यू एंड ये भाई हमारी सीरीज चल रही है कंप्लीट स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, फॉर क्लास 12th एंड जेई मेंस एडवांस। ओके, जेई मेंस एंड एडवांस, ठीक है। तो चलो भाई बात करते हैं हम इसमें क्या क्या बात ऑलरेडी कर रखी है। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द चार्जेस, है ना, चार्जेस क्या होते हैं, ठीक है, और हाउ अ बॉडी कैन बी चार्ज, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन हमने बात कर रखी है, चार्जिंग बाय इंडक्शन की, चार्जिंग बाय कंडक्शन की, ठीक है। सो देन वी हैव टॉक्ड अबाउट द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स विच हैव द फ्री इलेक्ट्रॉन एंड इंसुलेटर्स विच डू नॉट हैव द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस की बात करी, मतलब कुलॉम्स लॉ की बात करी, मीन्स दो चार्जेस हैं, उनके बीच में अगर आर डिस्टेंस है, ठीक है, Q1 Q2 चार्जेस हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा हमने उसकी बात करी, F इक्वल्स टू KQ1 Q2 बाय आर स्क्वायर, है ना। ये फोर्स सिमिलर टू ग्रेविटेशन फोर्स है, वहाँ पे G होता है कांस्टेंट, यहाँ पे K है, KQ 1/4πε0 है, ठीक है। 1/4πε0 इज इक्वल्स टू 9 × 10⁹, ठीक है। अगर इस चार्ज सिस्टम को उठा के आपने किसी और मीडियम में रख दिया तो एप्सिलॉन की जगह पे हो जाएगा एप्सिलॉन, विच विल बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन टाइम्स K, ठीक है। आई होप दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर। या देन वी हैव टॉक्ड अबाउट कि भैया किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे अलग अलग चार्जेस की वजह से कितने फोर्स लगेंगे। सो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टोरियल एडिशन हो जाएगा अलग अलग फोर्सेस का, ठीक है। फिर हमने बात करी भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की, है ना। वी हैव टॉक्ड अबाउट व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, तो किसी भी रीजन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो वहाँ पे एक क्यू चार्ज रखोगे, उस क्यू चार्ज पे जो भी फोर्स लगेगा, दैट फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है। क्यू नॉट इज द टेस्ट चार्ज, ठीक है। इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो हमने इसी फंडे को यूज़ करके हमने एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली एट अ डिस्टेंस r, जिसका फॉर्मूला है KQ बाय आर स्क्वायर, वेयर K इज 1/4πε0, Q इज द चार्ज बिकॉज ऑफ विच वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट, ठीक है। ओके, तो भाई पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर जाती हुई होती है, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ आते हुए होगी, है ना, टूवर्ड्स इट, है ना, टूवर्ड्स रेडियली इनवर्ड्स, ठीक है। तो कोई सिस्टम ऑफ चार्ज है, उसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना देखा। भाई पॉजिटिव चार्ज, इसकी अलग अलग चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, अलग अलग चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो और वेक्टोरियली एडिशन कर दो। वेक्टोरियल एडिशन दो तरीके से होता है, एक तो रिजॉल्व कर सकते हो, ठीक है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अलग अलग रिजॉल्व कर सकते हो, फिर ऐड कर दो एक्स एक्सिस के कंपोनेंट अलग, वाई एक्सिस के अलग, या फिर आप सिंपल वेक्टोरियल एडिशन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, है ना, a² + b² + 2ab cos θ, राइट, अंडर रूट के अंदर। ओके, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की हमने बात करी, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, है ना, जब चार्ज एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक है। उसके हमने एक ऐसे लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज उठाया, है ना, एक रिंग में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड मान लिए, तो हमने उसके सेंटर पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, ठीक है। ये क्वेश्चन देखा हमने कैसे करेंगे भाई, एक एलिमेंट लेंगे, उस एलिमेंट की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, ठीक है। अब हर इस तरह के छोटे छोटे एलिमेंट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के उनका एडिशन करेंगे, लेकिन ये एडिशन वेक्टोरियल एडिशन होगा। तो वेक्टोरियल एडिशन में हमें पता चला कि भैया सिर्फ एक्स एक्सिस की इलेक्ट्रिक फील्ड इंपॉर्टेंट है, वाई एक्सिस की इलेक्ट्रिक फील्ड इंपॉर्टेंट ही नहीं है, क्योंकि इस एलिमेंट के लिए वाई एक्सिस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस एलिमेंट के वाई एक्सिस की इलेक्ट्रिक फील्ड से कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। तो हमने सिर्फ एक्स एक्सिस की इलेक्ट्रिक फील्ड पे कॉन्सेंट्रेट किया, उसको इंडिकेट किया, और ये आ गया फॉर्मूला, दैट इज KQX डिवाइडेड बाय a² + x² to the power 3/2, means this is the electric field at a distance x from the center of a charged ring, okay, in the axial direction, ठीक है। So that's all about it। तो ये भाई बात हमने कर रखी है ऑलरेडी, ओके। देन वी हैव टॉक्ड अबाउट कि भाई अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में आपने कोई चार्ज पार्टिकल रखा तो फोर्स कितना लगे, फोर्स एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ चार्ज पार्टिकल, तो पॉजिटिव चार्ज की पे जो फोर्स लगे वो F = QE हो जाएगा, ठीक है, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, QE, है ना। पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, और नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, मैग्नीट्यूड उसका भी QE ही होगा, है ना। फिर हमने बात करी भैया कैसे कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। तो इसमें दो केसेस होते हैं, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज ईदर 0 और इन पैरेलल विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल पे क्या होगा, एक एक्सेलरेशन लगे या फिर रिटार्डेशन लगेगा। अब कभी कभी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इस डायरेक्शन में, लेकिन चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, वो परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरीके से, है ना। अब क्या होगा, इस केस में डिफ्लेक्शन होगा, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा और नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्लेक्ट होगा, है ना। ये एक पैराबोलिक मोशन होगा, है ना, सिंपली लाइक प्रोजेक्टाइल मोशन वी हैव कवर्ड इन 11th क्लास, ठीक है। उसी तरीके से हमने 2D मोशन को दो अलग अलग 1D मोशन में तोड़ के एक्स एक्सिस का अलग, वाई एक्सिस का अलग कंपोनेंट करके हमने इसकी ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन निकाली, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखे इस पे बेस्ड। फिर हमने बात करी भाई नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करी, ठीक है बच्चा लोग।
क्लियर। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टेंजेंट ड्रॉ करेंगे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर इनसाइड कंडक्टर, देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर। ऑलराइट, सॉरी, यस। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उससे दूर, नेगेटिव की वजह से उसके पास। ये सब बात ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। हमने कंडक्टर्स के बारे में बात करी। भाई कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है ना, अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तब भी कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, इट विल बी जीरो। वाई? ये भी हमने डिस्कस किया, क्योंकि इस पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि इधर मूव करेंगे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव, और अंदर एक अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। स्टेडी स्टेट में ये इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाएगी, हेंस इनसाइड कंडक्टर देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। फिर हमने बात करी इलेक्ट्रिक डायपोल की। इलेक्ट्रिक डायपोल मीन्स इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ short distance. This is called electric dipole. Dipole moment is equals to charge into distance between the charges, that is 2L, ठीक है। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। तो उसके बाद हमने इस डायपोल सिस्टम की वजह से एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखी, विच इज नथिंग बट 2kp/r3, ठीक है। p इज द डायपोल मोमेंट, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी ई एक्सियल की डायरेक्शन भी कहाँ होगी? डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में, ठीक है। उसके बाद हमने इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ये आपका डायपोल सिस्टम है, इसके इक्वेटोरियल पोजीशन पे एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द मिड पॉइंट हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखी, विच इज -kp/r3, ठीक है। क्लियर? माइनस साइन विल शो यू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द नेगेटिव इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मोमेंट। ऑलराइट, अब हम भाई एक दूसरा एग्जाम्पल दूसरा केस डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो बात यहाँ से शुरू होने वाली है। ये तो मैंने पुराना रिवीजन कर दिया भाई आपको। आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई, एकदम सब मस्त होगा, सब चंगा होगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, बच्चों, नाउ वी विल डिस्कस द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ए r थीटा ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल। सो दिस इज अ पिक्चर नाउ, ओके। तो ये मान लो भाई एक शॉर्ट डाइपोल है आपका है ना, ओके। दिस इज प्लस क्यू, दिस इज minus q, and the dipole moment p is equals to what? It is q to l. The direction of dipole moment is from negative to positive, like this, okay. तो अब आपको इस पर्टिकुलर डाइपोल की वजह से एट अ डिस्टेंस r, मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पे और थीटा के एंगल पे, है ना, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ, हमने क्या करा अभी डिस्कस। अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं एक्सियल पोजीशन पे अगर मान लो r डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो ई एक्सियल जो होती है वो कितनी हो जाती है? दैट विल बी 2kp/r3। जो डायरेक्शन होगी इसकी वो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में ही होगी, चेक करेंगे, ठीक है। क्लियर? ऑलराइट, फिर हमने बात करी भाई इक्वेटोरियल पोजीशन पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में r डिस्टेंस पे, दैट इज -kp/r3, ठीक है। ये हम बात कर चुके हैं। लेकिन अब हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ जनरल पॉइंट एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द मिड पॉइंट एंड एट एन एंगल थीटा। तो क्या तरीका है भाई इसको सॉल्व करने का? सोचना पड़ेगा, है ना, क्या तरीका है। तो बहुत ही सिंपल है, मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, तो बने रहिए भाई हमारे साथ। यहाँ डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस तरीके से, ठीक है। और डायपोल मोमेंट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम क्या करेंगे, इस डायपोल को दो डायपोल्स में रिजॉल्व कर लेंगे, ठीक है। एक डायपोल इस डायरेक्शन में होगा और एक डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा। तो ये डायपोल जो है P, ये दो में रिजॉल्व हो जाएगा। दिस विल बिकम P cos थीटा, दिस विल बिकम P sin थीटा, ठीक है। तो ये डायपोल जो था आपका P, ये रिजॉल्व हो जाएगा P cos थीटा में, और जो कि इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, और P sin थीटा में, P sin थीटा में जो कि इस डायरेक्शन में। चेक करो, ये चीज़ समझ में आ गई। ये डायपोल को आपने रिजॉल्व कर दिया, मतलब यहाँ पे दो अलग अलग डायपोल्स हैं, यहाँ पे अब दो अलग अलग डायपोल्स हैं, एक डायपोल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो P cos थीटा वाला डायपोल है, इसके लिए ये जो पॉइंट है ए पॉइंट जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, क्या इस P cos थीटा वाले के लिए एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा? क्योंकि P cos थीटा की एक्सिस में पड़ रहा है ये पॉइंट, है ना। चेक करो, ठीक है। आई होप दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर टू यू। तो ये जो E1 है इसकी वजह से E1 होगा, है ना। ये डायपोल 1, ये डायपोल 2 मैं बोल देता हूँ। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 1 और इसकी वजह से 2, दूसरे वाले की वजह से, ठीक है। तो E1 हम निकालेंगे पहले वाले डायपोल की वजह से। सो दिस विल बी 2kp cos थीटा बाय 2kp/r3, राइट। तो P की जगह P cos थीटा हो जाएगा, 2kp cos थीटा बाय r3। ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। मैं हिंट दे रहा हूँ यहाँ पे, आपको फिर खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। अब जो दूसरा वाला डायपोल है, डायपोल सेकेंड वाला जो है, ठीक है, उसकी वजह से उसको देखोगे अगर, तो उसके लिए ये जो पॉइंट है ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, मीन्स उसके लिए इक्वेटोरियल वाला फॉर्मूला लग जाएगा, है ना। मतलब डायपोल 2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 होगी दैट विल बी व्हाट,
दैट विल बी माइनस के पी बाय आर क्यूब। माइनस साइन शो करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में पी साइन थीटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होगी, है ना। तो मैं माइनस साइन हटा देता हूँ, थोड़े देख लिए, ठीक है। हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, व्हाट इज दैट, इट विल बी के पी बाय, और पी की जगह पी साइन थीटा, पी साइन थीटा बाय आर क्यूब। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको, है ना। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स आ गई यहाँ पे E1 और E2। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी भाई, नेट, अब दो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, अब इनके लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप निकाल ही लोगे, वेक्टोरियल एडिशन, राइट। सो ई नेट हियर इन दिस केस विल बी सिंपली व्हाट, अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, परपेंडिकुलर है ना, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कॉस थीटा, ठीक है। थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, है ना, वही वेक्टोरियल एडिशन वाला फॉर्मूला। और ये एंगल अल्फा कितना होगा, दिस एंगल tan अल्फा विल बी इक्वल्स टू व्हाट, चेक करो, E2 बाय E1, है ना। तो E2 बाई E1, E2 कितना है भाई, के पी साइन थीटा बाय आर क्यूब। सो के पी साइन थीटा बाय आर क्यूब डिवाइड करोगे जब आप 2 के पी कॉस थीटा बाय आर क्यूब, तो ये क्या बन जाएगा भाई, चेक करो, ये आ जाएगा tan थीटा बाय 2, खुद से निकालो, जस्ट डू इट बाय योरसेल्फ, ठीक है बच्चा लोग। तो मैंने देखो कितनी सिंप्लिसिटी से यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी, इसको सॉल्व करोगे तो इसका एक फॉर्मूला आ जाएगा, वो आप खुद से निकालेंगे अभी, ठीक है। अभी तक तो मैंने यहाँ पे हिंट्स बताया आपको, बिना पेन यूज़ किए, है ना, बस हमने बस हाईलाइटर यूज़ किया और हाईलाइटर से ही सब कुछ बता दिया, ठीक है। क्लियर। तो नाउ लेट मी सॉल्व दिस फॉर यू। आई होप आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा बेटा लोग। जस्ट वेट, सॉरी, यस। तो अगर आपको ये चीज़ पूरी तरह से समझ में आ गई है तो इसको सॉल्व करा जाए भाई फटाक से। ऑल राइट, यस, आई होप दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो चलो भाई, आई होप कि आपने सॉल्व कर लिया होगा, अब हम करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो ये, सॉरी, यस, तो भाई ये रहा आपका डायपोल, ठीक है, ये डायपोल मोमेंट है। इस डायपोल मोमेंट को आपने दो डायपोल्स में रिजॉल्व किया, एक आ जाएगा पी कॉस थीटा, ठीक है, तो ये पी कॉस थीटा, और एक आ जाएगा पी साइन थीटा, ठीक है, क्लियर। चलो भाई, एक आ जाएगा पी कॉस थीटा, एक आ जाएगा पी साइन थीटा, को रेड कलर से कर लेते हैं, ठीक है भाई बच्चा लोग, ठीक है। तो जो पहला वाला डायपोल है, डायपोल 1, ठीक है, इसकी वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मैं फिर से बताता हूँ, उसकी डायरेक्शन यही होगी क्या, चेक करो, एंड दिस इज E1, सो दिस E1 विल बी इक्वल्स टू नथिंग बट, ये एक्सियल पोजीशन वाला फॉर्मूला लग जाएगा, है ना। तो 2kp, पी की जगह क्या आ जाएगा, p cos थीटा, है ना, क्योंकि डायपोल जो है ये p cos थीटा वाले की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं पहले, ठीक है। तो p cos थीटा बाय व्हाट, बाय आर क्यूब, ठीक है। आई होप दिस थिंग वेरी मच क्लियर, वेरी गुड। अब ये जो रेड वाला है डायपोल, ये दूसरा वाला डायपोल है ना, मतलब हमने इस पी डायपोल को, इस पी डायपोल मोमेंट को हमने पी कॉस थीटा, ये जो पी डायपोल मोमेंट था ना इधर, इसको हमने पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा में रिजॉल्व कर लिया। अब पी कॉस थीटा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी, अब हम पी साइन थीटा वाले की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। तो उसके लिए पी साइन थीटा के लिए इक्विटोरियल पोजीशन हो जाएगी, चेक करो, परपेंडिकुलर है ना डायपोल से, ठीक है, परपेंडिकुलर, दिस इज द एक्सियल पोजीशन फॉर दिस डायपोल, दिस इज द इक्विटोरियल पोजीशन, ठीक है। नाउ लेट्स डू इट। तो E2 निकालो भाई अब, ठीक है। सो E2, अगर E2 विल बी व्हाट, सो एक्सियल पोजीशन पे kp बाय आर क्यूब, माइनस kp बाय आर क्यूब, माइनस साइन शो कर रहा है कि ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, चेक करेंगे, ठीक है। ओके, सो E2 इज इक्वल्स टू के, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं kp, p की जगह p साइन थीटा बाय आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो अब बच्चा लोग इधर क्या होगा भाई बताओ, हाँ जी, तो आपको यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई, एक इस डायरेक्शन में है और एक इस डायरेक्शन में है, ठीक है, दोनों की वजह से। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, कुछ इस डायरेक्शन में होगी एट एन एंगल अल्फा, तो वेक्टोरियल एडिशन से वो भी हम निकाल सकते हैं। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट, ओके, नाउ लेट मी फाइंड फॉर यू, यस, दिस ई नेट, क्लियर, मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल्स टू व्हाट, अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा, है ना, थीटा इज द एंगल बिटवीन E1 एंड E2, तो वो 90 है ना। तो क्या हो जाएगा, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 0, ऑल राइट। सो दिस E1 स्क्वायर इज व्हाट, अंडर रूट, भाई बताओ, KP साइन थीटा बाय आर क्यूब, पूरा ले लेते हैं इसे, का स्क्वायर, ठीक है, चेक करो, प्लस E2 क्या है, 2kp कॉस थीटा बाय आर क्यूब का स्क्वायर, ठीक है भाई। नेक्स्ट स्टेप, नाउ व्हाट विल हैपन, एक काम करते हैं, यहाँ से इस kp बाय आर क्यूब को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, स्क्वायर है तो, ठीक है।
तो इनसाइड अंडर रूट इट विल बी व्हाट साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, चेक करेंगे भाई। क्लियर। तो अब ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सिंपल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ऑलराइट, सो दिस विल बिकम के पी बाय आर क्यूब अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, चेक करेंगे। सो इट विल बी व्हाट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो जाएगा भाई। ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल लिया, अब डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। ओके, सो डायरेक्शन कैसे हम पता करेंगे, बताओ भाई, हाउ कैन यू फाइंड द डायरेक्शन, चेक ऑल ऑफ यू। सो दिस इज द मेन फॉर्मूला ऑफ दिस डेरिवेशन है। ठीक है, आई होप पूरी तरह समझ में आ गया होगा ये, चेक करो। ठीक है, यही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, देखो यही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है भाई, क्लियर। आई होप दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चेक 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 चेक, यस। ठीक है भाई, ये हो गया मेन फॉर्मूला आपका अभी तक। ठीक है भाई, अब एंगल क्या होगा इसका, है ना। एंगल के लिए हमको क्या फाइंड करना, मींस वी हैव टू फाइंड दिस अल्फा। ओके, वी हैव टू फाइंड दिस अल्फा। सो फॉर व्हाट वी विल डू फॉर दिस अल्फा, ओके, सो tan अल्फा, है ना, हम क्या करेंगे भाई, हम करेंगे tan अल्फा। tan अल्फा विल बी इक्वल टू व्हाट E2 बाई E1, है ना, E2 बाई E1। तो बताओ भाई, जब आप E2 बाई E1 करोगे, ये E2 है, ये E1 है, डिवाइड करोगे तो क्या होगा, KP बाई आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बचेगा, है ना। सो इट विल बी व्हाट tan थीटा बाई 2, डायरेक्ट लिख रहा हूँ tan थीटा बाय 2। ओके, चेक। सो दिस इज नेक्स्ट फॉर्मूला। ठीक है, अल्फा भी आ गया। तो ये दो फॉर्मूला हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ से आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर्टिकुलर पॉइंट की मिल जाएगी। आई होप दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर। जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो अल्फा से पता चलेगी, मतलब इस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन आपको निकालना हो उस डायरेक्शन से अल्फा के एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। कितनी होगी, मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो वो याद कर लो भाई फॉर्मूला, के पी आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। जैसे मान लो ये डायपोल है आपका, ठीक है, सपोज दिस इज डायपोल। क्लियर। तो डायपोल की एक्सियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी 2 kp बाय आर क्यूब। ठीक है, डायपोल की इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द डायपोल, दैट विल बी माइनस kp बाय आर क्यूब। ये माइनस साइन शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डायपोल मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगी, और डायपोल मूवमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया। अब किसी जनरल पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हुई आपको तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी भाई जनरल पॉइंट एट अ डिस्टेंस r एट एन एंगल थीटा पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी E इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर वही KP बाय आर क्यूब, वेयर K इज व्हाट, K इज इक्वल्स टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगर सिस्टम एयर में रखा है, नहीं तो एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन हो जाएगा, विच इज द परमिटिविटी ऑफ स्पेस। ठीक है, सो दैट्स ऑल। आई होप पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, दैट इज कॉल्ड द डायपोल। अब इसी डायपोल को, है ना, ये जो डायपोल हमने देखा उतनी देर से हम डायपोल की जो बातें कर रहे हैं, अब क्या करेंगे, हम इस डायपोल को एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड में रख देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, तब देखेंगे क्या होगा इस पर क्या असर पड़ता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलो भाई इसकी बात करते हैं फिर अब हम। ओके, सो नाउ दिस डायपोल इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है भाई, डायपोल को अब हम एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने जा रहे हैं। मतलब ये आपका डायपोल है, देखो इधर, ठीक है, और इस डायपोल को हम क्या कर रहे हैं, एक इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है सपोज इस डायरेक्शन में। ठीक है, पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड रखी हुई है। ठीक है भाई, इस तरीके से, क्लियर। तो अब क्या है, आपने इस डायपोल सिस्टम को ये देखो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द डायपोल इज 2l, इसको इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। तो क्या होगा भाई, पॉजिटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स फील करेगा, है ना बच्चा लोग, और जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स फील करेगा। तो क्या होगा, अच्छा ये फोर्स कितना होगा, क्योंकि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म मीन्स जो कि चेंज ना हो। ठीक है, मतलब आप जैसे जैसे आगे जा रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रही, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे भी E है और यहाँ पे भी E ही है। तो जो इस पर फोर्स लगेगा पॉजिटिव चार्ज में, दैट F विल बी इक्वल्स टू F1 इज इक्वल्स टू QE, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स, है ना। और जो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा F2 वो भी QE ही होगा, चेक करो QE, बट डायरेक्शन अपोजिट होगी, है ना, क्लियर। बिकॉज दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, राइट साइड जैसे जैसे मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इंक्रीजिंग होती तो क्या होता, तो भैया यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होती, E1 ज़्यादा हो जाता, E2 कम हो जाता। ठीक है, क्लियर। तो
तो भाई इस पर नेट फोर्स हो जाता है। लेकिन इस केस में नेट फोर्स जो है वो जीरो होगा, क्योंकि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो क्यू ई फोर्स इधर लगा, क्यू ई फोर्स इधर लगा, ठीक है। तो अगर फोर्स जीरो है, ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये समझ में आए भैया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से, क्यों यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से फोर्स जीरो है, फोर्स ऑन द डायपोल इज जीरो, फोर्स इज जीरो, हेंस एक्सीलरेशन इज जीरो, मीन्स इसकी इनिशियल वेलोसिटी वी इनिशियल मीन्स वी इनिशियल यू कैन से फोर्स इज जीरो, एक्सीलरेशन इज जीरो, इनिशियल वेलोसिटी यू इज जीरो, हेंस दिस विल नॉट डिस्प्लेस, है ना, सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट रेस्ट, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा भाई साहब, ठीक है, इसको नोट करा जाए, ठीक है। अब बात करेंगे सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा तो क्या होगा, तो होगा सीन ये कि ये जो डायपोल है ये अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड घूमेगा, ऐसे घूमेगा, समझ रहे, घूमेगा मतलब इस पर टॉर्क लगेगा, इट विल रिवॉल्व, है ना, रोटेट, इट विल रोटेट, सो एक टॉर्क लगेगा, ठीक है। तो अब हम वो टॉर्क निकालेंगे भाई इसमें ठीक है। सो नाउ लेट अस फाइंड द टॉर्क ऑन दिस चलो भाई निकालते हैं टॉर्क, ठीक है। तो ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है मान लेते हैं, ठीक, और ये फोर्स है क्यू ई। तो टॉर्क का क्या कॉन्सेप्ट होता है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क, तो टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट, टॉर्क इज इक्वल टू, कभी भी अगर हमको टॉर्क निकालना होता है तो टॉर्क के लिए कंसेप्ट होता है भैया फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन हियर इन दिस केस, दिस इज अवर एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, और ये फोर्स है, तो कैसे परपेंडिकुलर गिरेगा, ये फोर्स है भाई, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो कैसे परपेंडिकुलर गिराओगे, इसको थोड़ा पीछे लेके आना पड़ेगा, तभी तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर गिरेगा, ये परपेंडिकुलर गिरा इस पर, ठीक है। सो दिस इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दिस इज आर परपेंडिकुलर हियर इन दिस केस, ठीक है। अगर इस वाले फोर्स पे देखा जाए कि यार परपेंडिकुलर क्या होगा, तो ये फोर्स इधर जा रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, ये पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, तो इस पे परपेंडिकुलर गिराना है तो फिर से इसको पीछे लेके आना पड़ेगा, है ना। अब परपेंडिकुलर गिराओ, सो दिस इज आर परपेंडिकुलर फॉर दिस, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको पूरी तरह समझ में आई हुई, ये तो भैया हमने टॉर्क का कॉन्सेप्ट समझाया अभी, ठीक है। चलो तो इसको पीछे लेके आते हैं, ठीक है, और एंड दिस इज आर परपेंडिकुलर। आई होप दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्लियर। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि ये टोटल डिस्टेंस 2L है एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर पे, तो ये L हो जाएगी, ये L हो जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच का एंगल थीटा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो राइट वर्ड है, डायपोल मोमेंट ऐसे है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, सो दिस एंगल इज थीटा, ऑलराइट। सो इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल विल बिकम थीटा, चेक करो भाई, है ना, अच्छे से, ठीक है। तो ये एंगल क्योंकि थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही हो जाएगा, जस्ट चेक ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो यहाँ से हम लगा सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल्स टू आर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय व्हाट, दिस लेंथ इज L, है ना, L। सो आर परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू, फ्रॉम हियर वी विल गेट आर परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू L साइन थीटा, ठीक है। तो टॉर्क 1 लगाओ भैया, है ना, फोर्स 1 की वजह से टॉर्क 1 निकाल देंगे, तो टाउ 1 विल बी इक्वल्स टू फोर्स कितना है क्यू ई, ठीक है, इनटू आर परपेंडिकुलर इज L साइन थीटा, ठीक है। ये तो बात हो गई। अब इस वाले फोर्स की वजह से भी टॉर्क देखो भाई, अच्छा इसका ये जो टॉर्क आया है इसका रोटेशन कैसा होगा, है ना, मतलब इसकी डायरेक्शन क्या होगी। सो द डायरेक्शन ऑफ 1 मिनट स्टूडेंट्स, ओके या, द डायरेक्शन ऑफ दिस टॉर्क इज एक्सिस ऑफ रोटेशन आपकी ये है, टॉर्क इधर लग रहा है, ठीक है। सो द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ दिस टॉर्क विल बी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना, क्लॉकवाइज ऐसे घुमाएगा इसको, है ना, ऐसे ही तो रोटेट करेगा भाई, चेक करो, ठीक है। तो अच्छा ये किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, इन विच डायरेक्शन दिस विल रोटेट, तो फोर्स इधर लग रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस डायरेक्शन में ये भी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो दोनों की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो गई, तो मैं इधर लिख देता हूँ ये टॉर्क 1 जो है ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज, ठीक है। अब दूसरा जो टॉर्क होगा टाउ 2 भी निकालो भाई, ठीक है। तो उसको देखो, उसके लिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी आर परपेंडिकुलर, ठीक है। चेक करो ये L है, तो इधर भी आर परपेंडिकुलर जो है L साइन थीटा ही आएगा, चेक कर लो भाई खुद से, ठीक है, क्लियर। सो अगेन दिस टॉर्क इज ऑल्सो इक्वल टू क्यू ई L साइन थीटा, ये भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन भी कैसी है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज, ठीक है। सो नेट टॉर्क कितना हुआ, टाउ नेट हियर, टाउ नेट, टाउ 1 प्लस टाउ 2 दोनों को ऐड करते हैं क्योंकि क्लॉकवाइज है, दोनों क्लॉकवाइज है ना भाई, ये भी क्लॉकवाइज ये भी क्लॉकवाइज, तो ऐड अप हो जाएंगे, ठीक है। सो नेट टॉर्क इज इक्वल टू 2
क्यू ई एल साइन थीटा, ठीक है। अब जब इस फॉर्मूले को ऑब्जर्व करेंगे तो 2Q और L ये P होता है ना, तो दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बी सिंपली P E साइन थीटा, और इन शॉर्ट वी कैन राइट दिस टू बी एज व्हाट, वी कैन राइट दिस फॉर्मूला टू बी एज सिंपली P क्रॉस E, ठीक है। तो ये आ गया भाई आपका फॉर्मूला टॉर्क का, ठीक है। मतलब इसमें जो टॉर्क लगेगा, द टॉर्क इन दिस केस ओके विल बी योर you can say this QE 2L sin theta or simply PE sin theta, and in short you can say P cross E, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना भाई, P sin theta, P sin theta अगर लिखा है तो P cross E लिख सकते हैं, P cross E, है ना। मतलब इस केस में अगर हम देखें तो P की डायरेक्शन ये है, ठीक है, और E की डायरेक्शन ये है एक्स एक्सिस की तरफ, तो टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, P क्रॉस E, मतलब P से E की तरफ घुमाओ क्लॉकवाइज, है ना। दिस डायपोल विल रोटेट क्लॉकवाइज इन द क्लॉकवाइज मैनर, ठीक है। डायपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, दिस डायपोल विल रोटेट क्लॉकवाइज रोटेशन क्लॉकवाइज, ठीक है। सो ये एक ट्रिक हो गई, है ना। आपको पूरी डेरिवेशन याद करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपसे पूछूंगा कितना टॉर्क लगेगा इस डायपोल पे, तो आप सिंपल बोलोगे भैया P क्रॉस E टॉर्क लग जाएगा, है ना। यू कैन से P E साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, सिंपल, क्लियर। तो अब बात करते हैं भाई जरा कुछ स्पेशल केसेस की, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आई होप यहाँ तक तो आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी मेरे बच्चों, ठीक है। तो लेट मी रिवाइज दिस फॉर यू, ओके। मैं एक शॉर्ट रिवीजन दे देता हूँ भाई आपको यहाँ पे, ठीक है। या लेट मी गिव यू अ वेरी शॉर्ट रिवीजन है। अभी तक हमने क्या देखा, ठीक है, डायपोल के केस में, अभी तक हमने डायपोल के केस में क्या क्या बात कर रखी है, ठीक है। सो यस, इन डायपोल, सो सपोज दिस इज योर डायपोल, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2L, ठीक है। तो इसकी एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी 2kp/r3, वे r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर मिड पॉइंट, फ्रॉम द मिड पॉइंट, ठीक है। इक्वेटोरियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी बात करी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल, ठीक है। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑल राइट, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल, है ना, वेट, E एक्सियल, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे E इक्वेटोरियल, तो वो कितना होगा -kp/r3, माइनस साइन शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इस डायरेक्शन में होगी ना, क्योंकि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। तो ये बात कर रखी है, ठीक है। किसी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी E नेट एट एनी जनरल पॉइंट विल बी √1+3 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। किसी जनरल पॉइंट पे एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द मिड पॉइंट एंड एट एन एंगल थीटा पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो 1+3 cos स्क्वायर थीटा kp/r³ हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमने बात करी कि भाई मान लो कि यही डायपोल आपका इस तरह से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रख दिया, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और हमने इसको रख दिया किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में भैया, ठीक है। तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी। तो क्या होगा इस डायपोल पे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर ये, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्या होगा, तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो इस डायपोल पे F नेट 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा भैया, क्योंकि QE का फोर्स इधर लगेगा और QE का फोर्स इधर लगेगा, ठीक है। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, डायपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में, चेक करेंगे, ठीक है। तो थीटा इनके बीच का एंगल हो जाएगा, तो ये क्या होगा, ये अब रोटेट करेगा, दिस विल रोटेट, है ना, दिस विल रोटेट इन द क्लॉकवाइज मैनर। तो जो इस पर टॉर्क लगेगा, टॉर्क इक्वल्स टू व्हाट, टॉर्क इक्वल्स टू हियर इन दिस केस, सो इन दिस केस द टॉर्क विल इक्वल्स टू, इसको रब करते हैं, या सो इन दिस केस द टॉर्क विल इक्वल टू P क्रॉस E, मींस P से E की तरफ इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। दैट्स ऑल, दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। अब नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि भैया अगर ये रोटेट कर रहा है तो इसमें कोई एनर्जी आएगी ना, अगर इस डायपोल को, अगर हम इस डायपोल को यहाँ छोड़ दें तो ये रोटेट करने लगेगा, मतलब इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई भैया, कुछ पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर होगी, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल टॉक अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ डायपोल इन इलेक्ट्रिक, इन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का फंडा क्या है, तो आप थोड़ा रिवाइज करके आओ, 11th क्लास पोटेंशियल एनर्जी, है ना, इसका क्या फंडा होता है, ठीक। तो चलो ये रिवाइज करके आओ। आई होप ये लेक्चर आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा, क्लियर। सो स्टे काम, स्टे मोटिवेटेड, स्टे ब्लेस्ड, स्टे कंफर्टेबल एंड या स्टे ट्यून्ड। थैंक यू स्टूडेंट, दिस इज सुरेश बाजपेयी, यू कैन कॉल मी सुरेश भैया, थैंक यू ऑल।